मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो हर रात दिल में धड़कता है, हर तन्हा रात में आंखों से आंसू बनकर गिरता है और हर इंसान के सीने में एक खामोश दर्द बनकर बसता है। वो सवाल है, क्या मेरा निकाह तकदीर से होगा या मेरी कोशिशों से? क्या वो शख्स जो मेरे लिए लिखा गया है खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी में चला आएगा या मुझे उसके लिए दुआएं करनी होंगी, सब्र करना होगा और जद्दोजहद के रास्ते से होकर गुज़रना होगा? ये सवाल सिर्फ़ एक सोच नहीं बल्कि हर मोहब्बत करने वाले दिल का दर्द है। वो मोहब्बत जो खेल नहीं इबादत है, जिसमें अल्लाह की रज़ा छुपी है। पहला सच ये है कि निकाह कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का लिखा हुआ फ़ैसला है जो लोहे महफूज में सदियों पहले दर्ज किया जा चुका है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने हर चीज़ को एक तय माप और तकदीर के साथ पैदा किया। सोचो, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा रिज़्क, तुम्हारी हर मुलाकात, हर खुशी और हर गम, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और उसी लिखे में तुम्हारा निकाह भी शामिल है। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? जैसे हर सितारा अपनी जगह तय है, वैसे ही वो इंसान जो तुम्हारे लिए बना है वो भी कहीं ना कहीं तय है। वो जो तुम्हारे दिल की हर धड़कन को समझेगा, वो जो तुम्हारे ईमान को मजबूत करेगा। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि लिखा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उस लिखी तकदीर तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हो? तकदीर एक किताब है, लेकिन उसके पन्ने पलटने के लिए कोशिश की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने हमें दुआ, नेक नियत और अमल का हक़ दिया है। अगर तकदीर एक बंद दरवाज़ा है तो कोशिश वो चाबी है जो उसे खोलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की। इसलिए अगर तुम हलाल रास्तों से निकाह की तलाश करते हो, दुआएं करते हो, अपने इरादे नेक रखते हो और ख़ुद को बेहतर बनाते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। कोशिश सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि दिल की गहराई से निकलनी चाहिए। वो रातें जब सजदे में आंखें नम हो जाती हैं, वो आंसू जो अल्लाह से मिलन की आस में गिरते हैं, वो सर्व जो दिल को तोड़ता है लेकिन ईमान को मजबूत करता है। तीसरा सच ये है कि कभी कभी कोशिशों के बावजूद भी निकाह नहीं होता। तुमने सब कुछ किया, दुआएं, इस्तिखारा, सब्र, फिर भी रिश्ता नहीं बना। दिल चीखता है, क्यों या अल्लाह? लेकिन याद रखो, अल्लाह रोक नहीं रहा, वो बचा रहा है। कुरान में फरमाया गया, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। शायद वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था, शायद वो इंसान तुम्हारे सब्र को तोड़ देता, या शायद वक्त अभी नहीं आया। हर दर्द तुम्हें तैयार कर रहा है उस लिहाज से जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। चौथा सच ये है कि निकाह सिर्फ दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो रूहों का मिलन है जो अर्श पर लिखा जा चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान पैदा होता है उसी वक्त लिखा जाता है कि उसका निकाह किससे होगा। वो रूह जो तुम्हारी हमसफ़र बनेगी वो कहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन ये मिलन तभी होता है जब तुम खुद को पाक रखते हो, नमाज पढ़ते हो, नेकी करते हो और अपने ईमान की हिफाजत करते हो, क्योंकि कोशिश ये तय करती है कि तुम उस मुकद्दर के लायक कब बनोगे। पांचवा सच ये है कि कभी अल्लाह किसी से मिलाने में देर इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें पहले तैयार कर रहा होता है। तुम सोचते हो, इतना इंतज़ार क्यों? लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे लिए उस वक्त तक कुछ रोक रखता हूँ जब तक वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ना बन जाए। तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा सब्र, सब मिलकर तुम्हारी तकदीर को चमका रहे हैं। छठा सच यह है कि कोशिश करना ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। मतलब कोशिश तुम्हारा नतीजा। अल्लाह की बिना कोशिश के दुआ अधूरी है और बिना दुआ के कोशिश बेकार। सातवां सच ये है कि अगर रुकावटें हैं तो शुक्र करो, क्योंकि अल्लाह देर इसलिए करता है ताकि तुम शुक्र अदा करना सीखो। वो तुम्हें बेहतर देने वाला है, ना कि बस देने वाला। कभी दर्द से मत भागो, वही दर्द तुम्हें काबिल बना रहा है। आखिर में जब तकदीर और कोशिश का मिलन होता है
تو دل خود کہتا ہے شکریہ یا اللہ، تیری تقدیر اور میری کوشش نے مجھے پورا کر دیا۔ یا اللہ اگر میرا نکاح میری تقدیر میں ہے تو اسے آسان کر دے، اگر نہیں ہے تو میرے دل سے وہ چاہت نکال دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ مجھے ایسا جوڑی دار دے جو میرے ایمان کو مضبوط کرے، میرے صبر کو بڑھائے اور میرے دل کو سکون دے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ بات آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔